नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी और उनका आज दौरे का दूसरा दिन है। आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी देने जा रहे हैं। 664 करोड़ रुपए की जहां परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो वहीं परियोजनाओं का लोकार्पण कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी। गोरखपुर क्लब में आयोजित होगा पूरा कार्यक्रम। करोड़ों की सौगात आज देने जा रही हैं। 664 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर क्लब में आयोजित होगा पूरा का पूरा कार्यक्रम। सीएम योगी के गोरखपुर का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर। गोरखपुर का आज दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी का परियोजनाओं का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ इससे पहले 664 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर क्लब में आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन में आज करोड़ों की योजनाएं और सौगात मिलने जा रही हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी देंगे। इससे पहले भी कई दफा जब गोरखपुर में आए हैं, वहां के विकास की नई इबारत को लिखने की कोशिश की है। इस बार भी कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 89 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से जिला कारागार में 24 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य होगा। 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से चरगावा में मृदा परीक्षण भवन का निर्माण होगा। 125 करोड़ रुपए की लागत से चरगावा में मृदा सर्वेक्षण भवन का निर्माण होगा। 77,61,000 रुपए की लागत से प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर में छात्रावास का निर्माण होगा। वहीं 8 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय का निर्माण होगा। 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से नवीन मानसिक मंदिर आश्रय जो सह प्रवासी है वहां पर निर्माण होगा। इसके अलावा 5.5 करोड़ रुपए की लागत से कई और परियोजनाएं होंगी। 5 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बीआरडी में विकास कार्यों को शुरू किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से और अन्य परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर में 200 व्यक्तियों की क्षमता वाले इस निर्माण कार्य का आगाज होगा। 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से गीता वाटिका का सुंदरीकरण होगा। 11 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा पंचायत मंदिर का शिलान्यास होगा। और इसी तरीके से जगदीशपुर मार्ग का सुधार कार्य होगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से कालेसर में मिर्जापुर तक मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू होगा, जिसमें लागत आएगी लगभग 13 करोड़। वहीं गुलरेहा रामनगर मार्ग का चौड़ीकरण होगा 15 करोड़ से ज्यादा लागत से। 664 करोड़ की इसी तरह की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम आयोजित। जनसभा को संबोधित भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास के बाद में। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर से उनका विशेष लगाव है, यहां से लगातार वो सांसद रहे। गोरखपुर उनकी राजनीति का केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुके हैं सीएम योगी जब गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं। लगातार हो रही बारिश से गिरा घर का लेंटर। मुरादनगर थाना क्षेत्र में घर का लेंटर गिर गया। 10 लोग दबे हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड की यह घटना है। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड की घटना। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड की घटना है, जहां लगातार हो रही बारिश से घर का लेंटर गिर गया। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड की घटना। लगातार हो रही बारिश से घर का लेंटर गिर गया। देखिए, आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते कई लोगों पर ये बारिश कहर बनकर गिर रही है। एक मकान का लेंटर गिर गया। गौरव जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। गौरव, जरा पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। गौरव
गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? मुरादनगर थाना क्षेत्र में घर का लेंटर गिर गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड की घटना है, जहां बारिश के चलते लेंटर गिर गया। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल वहां पर? संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे गौरव की ओर रुख करने का, लेकिन फिलहाल आपको बता दें बेहद दर्दनाक हादसा। बारिश के चलते घर का लेंटर गिर गया लगातार, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में जो घर कमजोर हैं या जिनकी इमारतें कमजोर हैं, कई दफा बारिश के दौरान में ऐसी जगहों पर लेंटर गिरने की खबरें सामने आती हैं। यहाँ मुरादनगर थाना क्षेत्र के बंबा रोड में ऐसा ही एक मकान, उसका लेंटर गिर गया। लगातार हो रही बारिश के चलते घर का लेंटर गिरने से परिवार वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं तमाम। 10 लोग दब गए हैं घर का लेंटर गिरने से मुरादनगर थाना क्षेत्र में। यूपी के गांवों तक डाक विभाग पहुंचाएगा कोरोना वैक्सीन। ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम डाक विभाग का होगा। वैक्सीन पहुंचाने में डाक विभाग का नेटवर्क काफी मददगार साबित होगा। सरकारी अस्पताल से डाकघर की दूरी का नक्शा शासन ने मंगवाया है। कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का ब्लूप्रिंट भी सरकार ने मंगवा लिया है, यानी डाक विभाग की मदद ली जाएगी कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने में। सरकारी अस्पताल से डाकघर की दूरी का जो नक्शा है वो शासन ने मंगवाया है। डाक विभाग का नेटवर्क काफी मददगार साबित होगा। यूपी के गांव तक डाक विभाग के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन की तारीख तय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस बीच जो गांवों के इलाके हैं, उन गांवों के इलाकों तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा डाकघर का। डाकघर ने अपना पूरा रोड मैप तैयार किया है। ब्लूप्रिंट सरकार मंगवा चुकी है कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने का। किस तरीके से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन, इसको लेकर डाक विभाग की किस तरह से मदद ली जाएगी, पूरा नक्शा इसको लेकर मंगवा लिया गया है। ब्लूप्रिंट पूरा तैयार हो चुका है। परियोजनाओं को आप सबको गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी गोरखपुर में, सीधे आपको वहीं लिए चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने चौरी चौरा के जो शहीद स्मारक है उसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया है। याद करिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश के स्वाधीनता आंदोलन को इस घटना ने एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा की माननीय विधायक ने यहां पर अभी अपनी बात भी रखी और मैंने प्रशासन से इस बारे में कहा। अभी से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। मंच जो यहां पर हमारे 2 सांसद हैं, 4 विधायक यहां मौजूद हैं और भी जिले के सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, जो चौरी चौरा को फिर से उसका महत्व, क्योंकि कौन लोग थे, उन लोगों के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर सकते हैं। और इसीलिए चौरी चौरा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उस कार्यक्रम को वहां पर शहीद स्मारक के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आज समर्पित करते हुए भी मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये कार्यक्रम तो हम लोग वहां पे कर ही रहे हैं और भी वहां के लिए परियोजनाओं को हम आगे लेकर के जाएंगे। ये सभी कार्य इसलिए क्योंकि जिससे लोगों के जीवन में
इस बात का एहसास हो सके कि देश की आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई। ये देश अगर जागरूक रहता तो गुलामी नहीं होता, लेकिन जब गुलाम हुआ तो आजादी प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी। और फिर से कोई ऐसी स्थिति न पैदा होने पाए कि हमें विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता पड़े। इस दृष्टि से अभी से हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश का आह्वान इसी बात को लेकर के करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में इस देश को दी है, कि उसी भारत की है जिसके लिए देश के क्रांतिकारी अपने आप को समर्पित किए थे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। ये उसी भाव को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। और आज चौरी चौरा शहीद स्मारक के कार्यक्रम का लोकार्पण का एक कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ बाढ़ की परियोजनाओं का भी यहां पर एक साथ कुछ परियोजनाओं को लिया गया है। बाढ़ की स्थिति कितनी विविध थी गोरखपुर यानी पूरे उत्तर प्रदेश में। जब मैं आया था तब 40 जिले ऐसे थे जो अति संवेदनशील थे या संवेदनशील थे। कुछ 75 जनपद में से 40 जनपद ऐसे थे और व्यापक रूप से जनधन की हानि होती थी। कई लोग मरते थे, फसलें डूबती थी, गांव के गांव बह जाते थे। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने बाढ़ की समस्या को चैनलाइज किया। कहीं पे जो कार्य होने थे ठोस कार्य हो, केवल बरसात के समय कार्य नहीं होंगे। कार्य जो भी होने जनवरी से प्रारंभ हो जाए और 15 मई तक उन कार्यों को संपन्न करके आप दिखाइए, जिससे बाढ़ आने के पहले ही बाढ़ रोकने की पूरी कार्य योजना हमारी लागू हो जाए। चलो सैमसंग में डाल सकते हो इसको। जल जमाव की समस्या का समाधान जो सिटी के लिए भी एक चुनौती थी, आज तरकुलानी में एक बड़ा रेगुलेटर बन रहा है। तो डाल के स्थायी समाधान न केवल महानगर की भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। पिपराइस को इससे राहत मिलेगी, चौरी चौरा को इससे राहत मिलेगी, चौरी चौरा को इससे राहत मिलेगी। ये सभी कार्यक्रम उस दिशा और आवागमन के साधन की तो इस प्रकार की स्थिति गोरखपुर के अंदर आज कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, लखनऊ की कनेक्टिविटी, नेपाल की कनेक्टिविटी, इतनी चौड़ी सड़कें नगर के अंदर भी। ये कार्यक्रम इसलिए हो सकता है गोरखपुर के अंदर सड़क चौड़ी होने से कुछ व्यापारियों को तात्कालिक रूप से परेशानी हुई, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ उन्हें सुरक्षित रूप से पुनर्वास करने के साथ साथ इन सड़कों का चौड़ीकरण, आवागमन जितना फास्ट होगा विकास उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इन सड़कों की चौड़ीकरण का कार्य इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। और 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जन शिलान्यास कर रहे हैं। एक जेल रोड बाईपास का 4 लेन के रूप में इसको बनाने जा रहे हैं। बरगदवा से लेकर के मोहद्दीपुर तक 4 लेन का ये बाईपास बनेगा। पूरी समस्या का समाधान, शहर की जाम की समस्या का समाधान समाप्त। आप देख रहे होंगे मोहद्दीपुर से धर्मशाला बाजार होते हुए, गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक एक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगामी 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे 4 लेन में जब बदलेगा कहीं भी जाम नहीं लगेगा, कहीं भी जाम नहीं। हम अभी से व्यवस्था कर रहे हैं। हम जब भविष्य में गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आएंगे तो उस समय इस 4 लेन में बिना टच किए हुए मेट्रो भी बीच बीच में मेट्रो के पिलर दे करके हम लोग मेट्रो का काम भी चला देंगे। गोरखपुर की जनता को परेशानी भी नहीं होगी और मेट्रो भी गोरखपुर में आसानी से आ जाएगी। जेल रोड बाईपास एक नया वैकल्पिक मार्ग आपको दे रहा है। सिटी के अंदर की समस्या को पूरी तरह समाधान करने और नौसड़ से पैडलेगंज भी 6 लेन के मार्ग के लिए चौड़ीकरण की तैयारी हो रही है, जिससे नौसड़ से लेकर के यहां तक भी कोई जाम की समस्या न होने पाए। आपने देखा होगा महेवा से लेकर के तरकुलानी तक जो मार्ग है, मुझे याद है जब 2009 में मैं पहली बार सांसद बना था, वो सिंगल लेन का था। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा बढ़ा करके 7 मीटर चौड़ा किया और आज ये उससे भी चौड़ा मार्ग बन रहा है, एकदम हाईवे जैसा मार्ग है। गोरखपुर सिटी को सुरक्षा, बाढ़ से भी सुरक्षित करने के लिए और पूरे खोराबार विकासखंड और गोरखपुर ग्रामीण के आवागमन को बहुत
फास्ट करने, विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे ही झुंगिया से लेकर के फर्टिलाइजर के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को भी इसके साथ लिया जा रहा है। यानी ये कार्यक्रम कहीं पे लोकार्पण, कहीं पे शिलान्यास, कहीं चिकित्सालय की व्यवस्था, कहीं पर अन्य केंद्रों की स्थापना का कार्य, ये अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किए जा रहे हैं। अभी सीताराम जी कह रहे थे कि मैं बुढ़िया माई के दर्शन करने के लिए गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये अच्छा बनाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और यही तो, इसी के लिए तो जनता हम लोगों को चुन के भेजती है। जनता तो इसीलिए चुनती है, जनता को हम सुविधा दे सकें, बना सकें। हम रवि किशन जी को इसीलिए चुने हैं जिससे वे विकास की प्रक्रिया के साथ सिटी को जोड़ सके, और आवश्यकता पड़ती है तो सीताराम जायसवाल जी को लेकर के फिल्मों का निर्माण भी कर सके। भाई, रामगढ़ ताल का उपयोग हमारे लिए पर्यटन के लिए हो सकता है, लेकिन जब रवि किशन को देखेंगे, फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक अच्छा स्थान ये है। और आज आ रहे हैं, उन्होंने कोरोना कालखंड में तमाम वेब सीरीज यहां से बनाई और उसके माध्यम से गोरखपुर को एक पहचान देने का कार्य किया। कला एक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर की, हर एक के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन उस अभिव्यक्ति को किस रूप में प्रस्तुत करना है जो लोगों के मनोरंजन का भी और लोगों के ज्ञानवर्धन का माध्यम भी बने। और केवल एक कला नहीं होती है, यह रोजगार का भी माध्यम होता है। कितने लोग रोजगार इससे प्राप्त करते हैं, कैमरामैन से लेकर के स्क्रिप्ट लिखने वाले तक। यानी इसमें साहित्यकार भी जुड़ता है, इसके साथ सामान्य कलाकार भी जुड़ता है, अन्य तमाम प्रकार की एक बड़ी टीम उसके साथ जुड़ती है, और तब एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोरखपुर उस रूप में आज अपने आप को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो विकास की इस प्रक्रिया के साथ एक एक लोग को देखेंगे। देखने का दृष्टिकोण जिसका जैसे होगा वो उसको उस रूप में देखेगा, लेकिन जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा, तो हर एक जगह से कुछ न कुछ निकाल करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज किया जा रहा है, जिसे आज हम गोरखपुर की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे मंदिरों के पुनरुद्धार के पिछली बार हम लोग आए थे तो कोरोना कालखंड के पहले हम लोगों ने यहाँ पे मोहद्दीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारा के कुछ विकास कार्यों को जोड़ा था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मंदिरों के कार्यक्रमों को, सूरजकुंड का मंदिर है, मानसरोवर का मंदिर है, या फिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, इन सभी मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्य को, सुंदरीकरण के कार्य को लिया था। और आज तो चित्रगुप्त मंदिर को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है और गीता गार्डन को भी इसके साथ जोड़ा है। ये प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। हर एक जगह हम लोग जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है, और आस्था के साथ साथ यहां पर तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को एक नया मंच देने के लिए भी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। प्रश्न ये उठता भाइयों बहनों कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी, तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था, तब समाज का कोई तबका संतुष्ट भी नहीं था, पैसा उतना ही खर्च होता था। और आज जब नगर विधायक जी कह रहे थे या ग्रामीण विधायक जी कह रहे थे कि कोरोना कालखंड के दौरान, चूंकि दोनों हमारे विधायक कोरोना से पीड़ित हुए, संक्रमित हुए, और उन्होंने चिकित्सीय सुविधा और व्यवस्था को देखा, अब आश्चर्य करेंगे, हम लोग अब तक 5,73,000 लोगों को स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं और सभी को फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई पदाधिकारी अगर है तो वह उसको हम कोई अलग सुविधा दे रहे हो, एक सामान्य नागरिक को अलग नहीं। कोविड हॉस्पिटल में वीवीआईपी, वीआईपी या सामान्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं।
लेकिन सुविधा सबको और सभी मुफ्त की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तत्परता के साथ कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया ने, अलग अलग तबके ने जिस स्फूर्ति के साथ काम किया, आपदा प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने किया है। और आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं दो कारणों से। एक, कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के लिए दुनिया ने उनके इस प्रबंधन के नेतृत्व की क्षमता को स्वीकारा है। कल आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पे उन्हें दिया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। कार्य करने की सोच होनी चाहिए और हमें कैसा गोरखपुर चाहिए, भाइयों बहनों, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये गोरखपुर महानगर हमारा है, गोरखपुर जनपद हमारा है, एक उत्तर प्रदेश हमारा है और यह देश हमारा है। और यह भाव जब हमारे मन में होगा, ये भावनात्मक लगाव जब हमारे मन में होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में होगा। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है। और यह मांगने की बात नहीं, बाढ़ के लिए या आयुष विश्वविद्यालय के लिए या एम्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए या सड़कों की चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी हम देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में काफी बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे लेकर के जो हम चल रहे हैं, ये एक प्रयास का परिणाम है, ये प्रयास का परिणाम है। अन्यथा जो लटकाने और भटकाने की प्रवृत्ति थी देश के अंदर, आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना
इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वहां आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे। सीएम योगी को आप सुन रहे थे। विकास ही हमारी प्राथमिकता है, विकास की परियोजनाएं जनता को समर्पित हैं। गोरखपुर तक हम मेट्रो भी पहुंचाएंगे और विकास की हर नई इबारत को लिखने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं।